आइजैक के हाथ पर एक ब्रेसलेट लपेट दिया गया। अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उस ब्रेसलेट ने धीरे धीरे उसके हाथ को उसके शरीर से अलग कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर उसके हाथ के अंदर एक कैप्सूल डाल दिया गया और घाव अपने आप ठीक हो गया। जब आइजैक की आंख खुली तो वो ठंडे पसीने में भीगा हुआ था। उसे लगा ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके हाथ का दर्द बिल्कुल असली लग रहा था। खुद को शांत करने के लिए उसने टीवी ऑन करने की कोशिश की, लेकिन अचानक टीवी गायब हो गया। वो पूरी तरह हैरान रह गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और टटोलना शुरू किया। उसकी उंगलियां किसी अदृश्य, ठंडी और अजीब चीज से टकराई और अगले ही पल टीवी फिर से अपनी जगह पर दिखाई देने लगा। आइजैक को लगा शायद वो अपना दिमाग खो रहा है। सच्चाई जानने के लिए वह अस्पताल गया। डॉक्टर ने बताया कि उसके हाथ की हड्डी टूटी हुई है, लेकिन कट बिल्कुल साफ था, जैसे किसी मशीन से काटा गया हो। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी त्वचा पर कोई घाव ही नहीं था। आइजैक एक कंप्यूटर इंजीनियर था जो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्रयोग के तौर पर अंतरिक्ष में सिग्नल भेजता था। कुछ समय बाद उसे सच में डेटा वापस मिला। आइजैक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को व्लॉग करने की भी आदत थी। वो हर चीज को कैमरे में रिकॉर्ड करता था। एक दिन जब वो हाइकिंग पर गया, उसने कुछ असाधारण देखा। आसमान से एक रहस्यमयी चीज नीचे उतर रही थी। यह सिर्फ उसने ही नहीं देखा, बल्कि आसपास के लोग भी इसे देख सकते थे। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, आइजैक उनसे पहले ही वहां पहुंच गया। उसके सामने एक यूएफओ था, एक एलियन स्पेसशिप। उत्साहित और घबराया हुआ आइजैक उस पल को कैमरे में कैद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह समझ पाता कि क्या हो रहा है, स्पेसशिप अचानक गायब हो गया। तभी उसके पीछे एक एलियन प्रकट हुआ। हैरान और डरा हुआ आइजैक किसी तरह कैमरा उसकी तरफ घुमाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, लेकिन एलियन उसे नजरअंदाज करता है और वहां से चला जाता है। खतरा महसूस करते हुए आइजैक सावधानी से भागने लगता है। अचानक एक तेज नीली रोशनी चमकती है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। आइजैक तुरंत बेहोश हो जाता है। बाद में जब वह अपने ऑफिस लौटता है तो वह यह फुटेज अपने एक सहकर्मी को दिखाता है। वीडियो साफ तौर पर इशारा करता है कि उसे एलियंस ने अगवा किया था, लेकिन उसका दोस्त उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। सच्चाई साबित करने के लिए आइजैक घर जाता है और वीडियो को अबडक्शन टाइटल के साथ यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, दावा करते हुए कि उसे एलियंस ने किडनैप किया था। वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है। अगले ही दिन मीडिया चैनल उसे इंटरव्यू के लिए कॉल करने लगते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर उससे तीखे सवाल पूछता है कि वो इतने सही समय पर कैमरा कैसे तैयार रख पाया। आइजैक घबरा जाता है और ठीक से जवाब नहीं दे पाता। रिपोर्टर उसकी कहानी को झूठा करार देकर इंटरव्यू खत्म कर देता है। जल्द ही न्यूज चैनल्स ये दिखाने लगते हैं कि आइजैक ने सिर्फ फेम पाने के लिए ये सब फेक किया है। परेशान होकर आइजैक इंटरनेट पर दूसरे एली एब्डक्शन के पीड़ितों को खोजने लगता है। खोजते हुए उसे एक लड़की का कमेंट मिलता है जिसने उसके जैसे ही अनुभव बताए थे। उत्सुक होकर आइजैक उससे संपर्क करता है और मिलने का प्लान बनाता है। जब वो होटल पहुंचता है, लड़की खुद को सारा के नाम से परिचित कराती है। आइजैक उसे अपना फुटेज और यूएफओ से जुड़ी कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाता है। सारा उसे एक आदमी के बारे में बताती है जिसका नाम कार्ल था, जिसे 1989 में अलास्का में एलियंस ने अगवा किया था। सारा के मुताबिक कार्ल ने लाई डिटेक्टर टेस्ट भी पास किया था, लेकिन बाद में वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जाने से पहले आइजैक सारा को अपना नंबर देता है और कहता है कि अगर उसे कुछ और पता चले तो उसे जरूर बताए। अगले दिन आइजैक उन लोगों को अपना वीडियो भेजने निकलता है जिन्होंने एलियन एब्डक्शन के बारे में लिखा था। रास्ते में उसे एक राइटर मिलता है जो उसकी कहानी बताने का ऑफर देता है और कहता है कि अगर वो लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर ले तो लोग उस पर यकीन करेंगे। आइजैक टेस्ट देता है और पास हो जाता है। राइटर कहता है कि वह बाद में वापस आएगा और चला जाता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही 2 सरकारी एजेंट्स वहां आ जाते हैं और आइजैक को पकड़ लेते हैं। ये एजेंट्स एक सीक्रेट ऑपरेशन का हिस्सा थे जो उन लोगों को निशाना बनाते थे जो यूएफओ या एलियंस देखने का दावा करते थे। जब आइजैक को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में बंद पाता है जहां एंड्रॉइड्स पहरा दे रहे होते हैं। सारा को भी पकड़ लिया गया था और उसे अलग कमरे में रखा गया था। आइजैक के सामने एक स्क्रीन होती है जिसमें एक ऑफिसर उसे आदेश देता है कि वह सहयोग करे और कमरे में रखी चीजों की जांच करे ताकि उसकी क्षमताओं का आकलन किया जा सके। ऑफिसर उसे कार्ल की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि वो उसके बारे में क्या जानता है। आइजैक कहता है कि वह कुछ नहीं जानता। अचानक आइजैक को कुछ अजीब महसूस होता है। जैसे ही वह अपना हाथ बढ़ाता है, उसके सामने की स्क्रीन गिर जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। वह सारा को ढूंढने निकलता है, लेकिन एंड्रॉइड्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। अचानक आई ताकत के साथ आइजैक उन्हें नष्ट कर देता है और उनके हथियार ले लेता है। आगे बढ़ते हुए वह सारा को ढूंढ लेता है, उसे आजाद करता है और दोनों मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी दरवाजे लॉक कर दिए गए थे। तभी साफ हो जाता है कि आइजैक के अंदर कोई खास शक्ति आ गई है। उसी शक्ति का इस्तेमाल करके वह दरवाजा खोल देता है और सारा के साथ वहां से निकल जाता है, यहाँ तक कि पीछे से दरवाजा भी बंद कर देता है।
उधर ऑफिसर अपनी टीम को बताता है कि आइजैक और सारा काल की तरफ बढ़ रहे हैं। सच जानने के लिए वह उनके पीछे और एंड्रॉइड्स भेज देता है। भागने के बाद आइजैक और सारा एक गांव में पहुंचते हैं। वे एक छोटे से रेस्टोरेंट में शरण लेते हैं। आइजैक सारा से कहता है कि अगर उसे इंटरनेट मिल जाए तो वो काल की लोकेशन ट्रेस कर सकता है। वह एक स्थानीय लड़की से पूछता है कि क्या उसे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता है जिसके पास कंप्यूटर या इंटरनेट हो। लड़की उन्हें एक हैकर का पता देती है। उम्मीद के साथ वे हैकर के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी एंड्रॉइड्स फिर से उनका पीछा करते हुए वहां आ जाते हैं और उन्हें फिर से भागना पड़ता है। हैकर एक चौंकाने वाला सच बताता है, जो लोग उनका पीछा कर रहे हैं वे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करता है और जमीन के नीचे रहकर सब कुछ मॉनिटर करता है। वह बताता है कि उसे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि उसने एक बार उनके सिस्टम को हैक किया था। आइजैक तुरंत उससे काल की लोकेशन पता लगाने के लिए कहता है। हैकर अपने लैपटॉप और इंटरनेट की मदद से काल को ट्रेस कर लेता है, जो कनाडा में छिपा हुआ था। बिना समय गवाए हैकर एक वीडियो कॉल शुरू करता है। जब काल स्क्रीन पर आता है तो आइजैक उसे पूरी कहानी बताता है, अंतरिक्ष में सिग्नल भेजने से लेकर रहस्यमयी जवाब मिलने तक। आइजैक अब भी शक में था और सोच रहा था कि शायद ये सिर्फ एक गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन कार्ल इसे गंभीरता से लेता है और उससे ओरिजिनल सैटेलाइट सिग्नल डेटा मांगता है। आइजैक हैकर से कहता है कि वह ये डेटा सीधे नासा के सर्वर से डाउनलोड करे। हैरानी की बात यह थी कि हैकर यह काम आसानी से कर लेता है। वे उस डेटा को कार्ल को भेजते हैं और कार्ल अपने डिवाइस की मदद से उन सिग्नल्स को एक ऑडियो फाइल में बदल देता है। उसका विश्लेषण करने के बाद कार्ल एक डरावना खुलासा करता है। ये सिग्नल्स रैंडम नहीं थे, ये एलियंस द्वारा भेजे गए थे और डिकोड किए गए मैसेज के अनुसार एलियन सिर्फ 5 दिनों में पृथ्वी पर आने वाले हैं। ठीक शाम 4 बजे कार्ल तुरंत आइजैक को चेतावनी देता है कि वह छिप जाए। वो उसे कहता है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद कर दे या नष्ट कर दे, क्योंकि सीक्रेट एजेंसी उन्हें उन्हीं के जरिए ट्रैक कर सकती है। ये चेतावनी देकर कार्ल कॉल खत्म कर देता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए आइजैक फैसला करता है कि उन्हें कार्ल को खुद जाकर ढूंढना होगा। एलियंस के आने में सिर्फ 5 दिन बचे थे, इसलिए आइजैक, सारा और हैकर कनाडा के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका पीछा कर रहा ऑफिसर भी उनकी मंजिल का पता लगा लेता है। पूरी रात सफर करने के बाद वे अगले दिन कनाडा पहुंच जाते हैं। कार्ल को ढूंढते हुए वे एक ट्रेन में सवार होते हैं, लेकिन एंड्रॉइड्स अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं और रेलवे ट्रैक के साथ साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। हैकर जल्दी से आइजैक और सारा को मास्क देता है और बताता है कि एंड्रॉइड्स उन्हें फेस रिकॉग्निशन से पहचान सकते हैं। मास्क पहनकर वे चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी एंड्रॉइड्स ट्रेन में घुसकर यात्रियों को स्कैन करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक एंड्रॉइड को आइजैक पर शक हो जाता है और वह गोली चलाने की तैयारी करता है, लेकिन आखिरी पल में वे वहां से बच निकलते हैं। बचने के लिए आइजैक और सारा एक खतरनाक कदम उठाते हैं। वे ट्रेन के बाहर चढ़ जाते हैं और पकड़ से बचने के लिए उल्टे लटक कर सफर करने लगते हैं। हैकर ट्रेन के दरवाजे के पास छिप जाता है। एक एंड्रॉइड ट्रेन के ऊपर चढ़कर आइजैक का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है। दूसरा एंड्रॉइड उनका पीछा करने आता है, लेकिन हैकर उसे धक्का देकर ट्रेन से नीचे गिरा देता है, जिससे वे बच जाते हैं। आखिरकार वे कार्ल के केबिन तक पहुंच जाते हैं। कैमरे से उन्हें देखते हुए कार्ल सावधानी से बंदूक लेकर बाहर आता है। उनकी पहचान पक्की करने के बाद वह उन्हें अंदर आने देता है और बताता है कि सीक्रेट एजेंसी उनका पीछा कर रही है। फिर कार्ल उनके हाथों में कुछ अजीब डिवाइस बांधता है और खुलासा करता है कि एलियंस ने उनके अपहरण के दौरान उनके हाथों में ट्रैकर्स लगा दिए थे। यही ट्रैकर्स एजेंसी को उन्हें ट्रैक करने में मदद कर रहे थे। जैसे ही कार्ल उन ट्रैकर्स को निष्क्रिय करता है, ऑफिसर अचानक उनका सिग्नल खो देता है। कार्ल उन्हें सुरक्षित जगह की ओर ले जाते हुए बताता है कि वो पिछले 20 सालों से इस घटना पर रिसर्च कर रहा है। उसने एक ऐसा डिवाइस भी बनाया है जो किसी भी सिग्नल को ऑडियो में बदल सकता है। वो बताता है कि उसने भी एक बार अंतरिक्ष में सिग्नल भेजा था और जवाब मिला था, लेकिन वो आइजैक के सिग्नल जितना मजबूत या साफ नहीं था। जल्द ही वह पल आ जाता है। स्पेसशिप के आने से कुछ मिनट पहले कार्ल के केबिन के आसपास अजीब और डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। कुछ असामान्य महसूस करते हुए आइजैक बाहर जाकर जांच करने का फैसला करता है। पास के जंगल में वो उस आवाज के स्रोत को ढूंढने लगता है। अचानक एक एलियन प्रकट होता है और उसका पीछा करने लगता है। डर और बेबसी में आइजैक चिल्लाता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? और तभी दृश्य काला हो जाता है। कुछ ही पलों बाद आइजैक फिर से केबिन के अंदर होता है, लेकिन इस बार एलियन भी उनके साथ होता है। कार्ल अपने डिवाइस की मदद से एलियन की भाषा को समझने लायक बना देता है। एलियन अपना असली मकसद बताता है। वे इंसानों का अध्ययन करना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि इंसान कैसे जीते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं और पृथ्वी दूसरे ग्रहों से इतनी अलग क्यों है। बात करते हुए एलियन उन्हें कई विजन दिखाता है और इंसानी इतिहास से जुड़े सवाल पूछता है। एक विजन में वे यीशु मसीह को देखते हैं। आइजैक उसे बताता है कि वे कौन है। एलियन जवाब देता है कि वे पहले से ही उनके बारे में जानते हैं और उन्हें ब्रह्मांड का एक खास और महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं। फिर आता है सबसे चौंकाने वाला खुलासा। एलियन कहता है कि आइजैक ही उनके सभी सवालों का जवाब है। इसी बीच सारा अपने हाथ में दर्द की शिकायत करती है, जो उसे अपहरण के बाद से हो रहा था।
एलियन बताता है कि उन्होंने आइजैक और सारा दोनों के हाथों में ट्रैकर्स लगाए थे। इसे साबित करने के लिए वो सारा के हाथ पर एक डिवाइस रखता है। उसका हाथ बिना दर्द के खुल जाता है, ट्रैकर निकाल दिया जाता है और तुरंत ठीक भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही एलियन आइजैक का ट्रैकर निकालने वाला होता है, तभी ऑफिसर और उसकी टीम केबिन के बाहर पहुंच जाते हैं। वे कार्ल को धमकी देते हैं कि अगर वह बाहर नहीं आया तो उसे मार देंगे। कार्ल बाहर जाता है और ऑफिसर उसका सामना करता है। पता चलता है कि कई साल पहले एक घटना के दौरान ऑफिसर का पिता गायब हो गया था और वह कार्ल को इसके लिए जिम्मेदार मानता है। कार्ल इनकार करता है, लेकिन ऑफिसर उस पर विश्वास नहीं करता और उसे गोली मार देता है। ये देखकर सारा बाहर दौड़कर आती है, जिससे उनकी मौजूदगी का खुलासा हो जाता है। ऑफिसर समझ जाता है कि आइजैक अंदर है और धमकी देता है कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो वह सारा को मार देगा। जब आइजैक हिचकिचाता है तो ऑफिसर बेरहमी से सारा को गोली मार देता है। उसी पल आइजैक का ट्रैकर आखिरकार निकाल दिया जाता है। एलियन उसे अपनी टेलीकिनेटिक शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। भावनाओं और शक्ति के एक विस्फोट में आइजैक एक्शन लेता है। सबसे पहले वह हैकर को खतरनाक लेजर अटैक से ठीक पहले टेलीपोर्ट करके बचा लेता है। फिर बाहर जाकर वह अपनी शक्तियों से ऑफिसर और उसकी पूरी टीम को पल भर में गायब कर देता है। हैकर ये सब देखकर हैरान रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। इसी बीच एलियन कार्ल और सारा दोनों को फिर से जिंदा कर देता है। वह उन्हें अपने स्पेसशिप में ले जाता है और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है। कहानी फिर 6 महीने आगे बढ़ती है। अब आइजैक और सारा शांति से रह रहे हैं और आइजैक अपनी टेलीकिनेटिक शक्तियों को और बेहतर तरीके से सीख रहा है। कार्ल और हैकर ने मिलकर अपनी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बना ली है जो छिप कर काम करती है। जहां तक ऑफिसर की बात है, उसे बिना सबूत कार्ल और सारा को मारने के कारण उसकी पोस्ट से हटा दिया गया और उसे ये भी नहीं पता कि दोनों अभी जिंदा है। अंत में कार्ल अपनी खुशी और आभार व्यक्त करता है, खासकर ये देखकर कि सारा सुरक्षित है और आखिरकार सब कुछ शांत हो चुका है।